हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लाया हूं, आज तक जो टॉपिक बनी है उससे कहीं अलग, बहुत ही अलग। क्योंकि दोस्तों आज तक हमने कभी भी बात किया है तो नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस क्यों करना चाहिए और करने से क्या फायदे होते हैं। लेकिन आज मैं पूरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों को क्यों नहीं करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, उसका मैं प्रॉपर रीजन बताने वाला हूं। लगता है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों क्यों नहीं करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग, ये आज मैं कुछ रीजन आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। दोस्तों मैं रोशन आपके लिए ऐसी बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लाता हूं। बदले में उम्मीद सिर्फ मैं आपसे इतना ही करता हूं कि आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े। तो दोस्तों आज मैं कुछ गिने चुने 4-5 शब्दों में ऐसी कुछ बातें समझाने वाला हूं जिससे आपको एक क्लू मिल जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं करना चाहिए। सिर्फ नहीं की बात होगी आज, क्यों नहीं करना चाहिए। दोस्तों इंटरेस्टेड है इस वीडियो को देखने के लिए तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्यों इस इंडस्ट्री में कदम लोगों को नहीं रखना चाहिए और किन लोगों के लिए इंडस्ट्री नहीं है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहिए। करना नहीं करना चाहिए। चलिए सुनते हैं, ध्यान से सुनिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग आपको ये बातें नहीं बताएंगे, नहीं बताते ताकि आप डिमोटिवेट ना हो जाए। लेकिन दोस्तों जानकारी रखना सही बात है, जानकारी रखना चाहिए। मोटिवेशन या डिमोटिवेशन वो एक अलग चीजें हैं। मोटिवेशन कोई देगा तो मोटिवेट लोग कब तक रहता है। यदि मैं बहुत अच्छी बात करूं तो 1 से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप सच्चाई जानेंगे, जब रियलिटी को जानेंगे तो आपको डिसीजन लेने में आसानी होती है। यस और नो? तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करने के प्रमुख कारण, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। मैंने कुछ चुन करके 5 कारण आपके लिए निकाले हैं। ध्यान दीजिएगा, हर कारण के पीछे लॉजिक है, कारण है। समय लगना 3 से 5। अब क्या है 3 से 5? दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में समय लगेगा, सफलता हासिल करने में समय लगेगा। यदि हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम समय में वो सफलता पा लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो संभाल नहीं पाते, उस सफलता को संभाल नहीं पाते। उस पोस्ट पर, उस पद पर पहुंचने के बाद उसकी गरिमा क्या होती है वो पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो संघर्ष नहीं झेला होता है और वो टूट के फिर से नीचे आ जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है लोग परेशानियों से लड़ते हुए दोस्तों, तो दोस्तों उसकी असली कीमत उसे पता होती है कि क्या मेहनत करके और कितनी मेहनत करके हम यहां तक पहुंचे हैं, तो उसकी कदर उसको मालूम होती है। या सुनो दोस्तों, समय लगता है इस बिजनेस में। कम से कम आपको इस इंडस्ट्री में आने के बाद 3 से 5 साल समय जरूर देना चाहिए सफल होना है तो। और 3 से 5 साल बैठ के नहीं रहना है, 3 से 5 साल आपको काम करना है। यदि आप कर सकते हैं और समय दे सकते हैं तो यह इंडस्ट्री आपके लिए है। कम से कम 3 साल इस बिजनेस को देना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। बोले कि यदि मैं 3 से 5 साल समय दूं, यहां पे सफल ना हुआ तो सबसे पहला क्वेश्चन लोगों के माइंड में नेगेटिव ही आती है, ना हुआ तो, मुझसे ना हुआ तो, ये काम नहीं हुआ तो। ऐसा ही सबसे पहले नेगेटिव आता है। पॉजिटिव बहुत समझाने के बाद आता है। यदि सफल नहीं भी हुए ना दोस्तों, ये इंडस्ट्री आपको इतनी बड़ी सीख दे देगी, इतनी सफलता दे देगी कि ये 3 से 5 साल का क्षतिपूर्ति आप कुछ चंद सालों में बाहर में कर लेंगे, क्योंकि इतना तजुर्बा, इतना नॉलेज ये बिजनेस आपको दे देगी। ये बिजनेस है आपको दे देगी और बहुत कम समय में बाहर में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर लेंगे, क्योंकि एक अच्छी सोच और बहुत बड़ी सोच और आज तक जो आपने नहीं सीखा वो सारी सीख आपको इस 3 से 5 सालों के अंदर मिल जाएगी। बोलेंगे फिर भी 3 से 5 साल का समय तो चला गया। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस इंडिया की बात करें, पूरे विश्व की बात छोड़ दीजिए, खासकर इंडिया में रहते थे, इंडिया की सिचुएशंस को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस इंडिया में 20 साल, 22 साल, 30-30 साल पढ़ाई करके बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के उसकी डिग्रियां रद्दी के भाव लास्ट में रह जाती है, तो क्या उसका एजुकेशन बेकार चला गया? उस व्यक्ति को कहेंगे तो क्या वो मान लेगा? नहीं दोस्तों, वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ बेहतर जरूर कर लेता है और वो शिक्षित व्यक्ति कहलाता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, सरकार कितना भी हम दोष दे ले, लेकिन सरकार जब भी आएगी, कोई भी सरकार आएगी, बेरोजगारी दूर नहीं कर सकती। 100% बेरोजगारी दूर कोई सरकार नहीं कर सकती। कर सकती है? नहीं कर सकती। इससे बावजूद लोग पढ़ते हैं ना, समय लगता है, लेकिन उसकी वैल्यू उसको मालूम रहती है। तो यहां पे तो आप समय देंगे तो उसका भरपूर आपको रिटर्निंग मिलेगा। बहुत बड़ी सफलता ना मिले, लेकिन नॉलेज के मामला में, शिक्षा के मामला में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। सबसे पहला कारण नहीं करने का, यदि आप समय नहीं दे सकते हैं तो आपके लिए इंडस्ट्री नहीं है। ये समय लगता है इस इंडस्ट्री में दोस्तों। दूसरा, मुश्किल है। इस काम को करना मुश्किल है और सबसे बड़ी मुश्किल काम क्या है दोस्तों? लोगों को समझाना। इस दुनिया में सबसे बड़ा मुश्किल काम है लोगों को समझाना, और यहां पे सबसे प्राथमिकता जिस काम को दिया जाता है वो लोगों को समझाने का।
लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। आप सही हैं, इस बात को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। सामने वाले आप पर भरोसा कर ले कि आप सही हैं, आप गलत नहीं कर रहे हैं या गलत नहीं कह रहे हैं, यह बात भरोसा दिलाना किसी को बड़ा मुश्किल है। मानते हैं इस बातों को? तो दोस्तों ये काम बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यदि आपको मुश्किल काम को करने से डर लगता है, यदि मुश्किल काम नहीं चाहिए आपको आसान और आसान काम चाहिए, तो दोस्तों ये इंडस्ट्री नहीं है। और वैसे भी मैं कह लूं तो आसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हर काम में चुनौतियां हैं, हर काम में परेशानी है। कोई ऐसा काम बोल दीजिए, आप ही कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा कि ये काम है जिस काम में कोई मेहनत नहीं है, मुश्किल ही नहीं है इस काम में, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। दोस्तों मुश्किल हर काम में है, यहां पर भी मुश्किल है, और मुश्किल है अन्य कामों से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अन्य कामों से बहुत बड़ी सफलता यहां पर मिलती है। यह भी बात है, जितनी बड़ी परेशानी उतनी बड़ी कामयाबी। तो यह थोड़ा सा मुश्किल है अन्य कामों से। रियली मायने में जो व्यक्ति इस बिजनेस को समझ लिया, करीब से इस बिजनेस को जान लिया, तो उसके लिए बिल्कुल आसान है। लेकिन दोस्तों यह काम थोड़ा सा टफ है। मैंने बताया ना क्यों टफ है, क्योंकि सबसे बड़ा काम यहां पे है ना लोगों को समझाना, और यही सबसे बड़ा काम है। यह काम नहीं है ना तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति यदि आपको कामयाब करने के लिए पड़ जाए फिर भी आप कामयाब हो जाएंगे। यानी दोस्तों यह काम मुश्किल है। यदि आपको मुश्किल काम नहीं करना है तो यह इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। आप इस इंडस्ट्री से जा सकते हैं बाहर, यह आपके लिए काम नहीं है। यह डायरेक्ट सेलिंग फिर आपके लिए नहीं बना है। दूसरा दोस्तों, दूसरा हो गया। तीसरा, समाज में सम्मान का अभाव। आप जब इस काम को करेंगे तो जिस समाज में आप रहते हैं ना उसमें सम्मान का थोड़ा सा अभाव होगा आपके। यानी आपको लोग भला बुरा कहना शुरू कर देंगे, और बाकायदा कहेंगे, यहां तक कि आपके घर वाले भी कहेंगे। यदि आप ये सुनने के लिए तैयार हो तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। यदि ये सुनने के लिए आप तैयार नहीं हो, यदि कोई भला बुरा कहता है और आपको बुरा लगता है, कोई हमको बुरा ना कहे, तो दोस्तों ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। बुरा कहेगा, बुरा कहेगा। आप पढ़ लिख लीजिए, खूब पढ़ लिख लीजिए। इसका दूसरा पहलू बता दो, खूब पढ़ लिख लीजिए, ठीक है, बड़ी बड़ी डिग्री ले लीजिए, घर में बैठ लीजिए। आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके मामा, आपके चाचा ताना देंगे, क्या किया है पढ़ लिख करके। फलाना का बेटा मैट्रिक के पास है, बॉर्डर पे बंदूक लेके जवान के रूप में तैनात है, और ये बंदा ग्रेजुएट हो गया, ये बंदा बीटेक हो गया, ये बंदा एमटेक हो गया, इसके बावजूद भी बैठा हुआ है। तो दोस्तों आपको सम्मान का अभाव तक वहां पे होता है। और दुनिया के हर काम में जब भी आप किसी के अंदर में रहेंगे ना तो जो बॉस है वो आपकी इज्जत के साथ थोड़ा बहुत तो खेलेगा, सीधी सी बात है। जब वो जो आपसे वो चाहेगा वो आप नहीं करके देंगे तो वो आपको डांटेगा ही, फटकारेगा ही, गालियां भी देगा, और आपको सुनना भी पड़ता है। लेकिन यहां पर भी दोस्तों समाज में सम्मान का अभाव होगा। आपको सम्मान शुरू में नहीं मिलेगा जब तक कि आप इस इंडस्ट्री से कामयाब नहीं हो जाते, और गलती से कामयाब नहीं हुए तो ताना जिंदगी भर मिलेगा। यदि आप कामयाब हो गए तो वही लोग आपके यहां आकर के बैठ के बोलेगा, मुझे भी बताओ क्या करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा करेंगे, जितना पैसा लगाना पड़े लगाएंगे, लेकिन हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यहां पर पैसा लगाने से कोई कामयाब नहीं होता, यहां पर मेहनत करनी पड़ती है नहीं दोस्तों। तो समाज में सम्मान का अभाव होगा। यदि आप ये अभाव झेलने के लिए तैयार हैं तो दोस्तों ये इंडस्ट्री आपके लिए है। यदि सम्मान का अभाव यदि आप चाहते हैं हमारी जिंदगी में कभी ना हो, यानी आपको कोई भला बुरा कभी ना कहे, बुरा भला नहीं, भला तो कहे तो अच्छी बात है, बुरा कोई ना कहे, तो दोस्तों यदि आप ऐसा चाहते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई काम ही नहीं। लेकिन ये भी काम फिर नहीं आपके लिए, फिर इस काम को करना आपके लिए उचित नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बाहर हो जाओ। चौथा दोस्तों, फ्रॉड का खतरा। आपको इस दुनिया की बात कर रहे हैं, हर कोने में गलत और सही लोग मिलेंगे। और भारत ऐसा देश है ना दोस्तों, यहां पे फ्रॉड का बहुत ही अच्छा टेक्निक लोग बना लेते हैं, इतना अच्छा टेक्निक बनाते हैं पूछिए मत। कब आपके साथ कौन फ्रॉड कर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में भी फ्रॉड का खतरा रहेगा यदि आप अच्छी कंपनी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। तो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छी कंपनी का चुनाव यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए दोस्तों फ्रॉड का खतरा होने का संभावना हमेशा बना रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप गलत कंपनी का चुनाव करेंगे, और अक्सर लोग गलत कंपनी का चुनाव करते हैं और उस इंडस्ट्री में समय बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, लौट के चले जाते हैं, उसके साथ फ्रॉड हो जाता है, समझे, पैसे का क्षति हो जाता है, मान सम्मान का अभाव तो होता ही होता है, समय की बर्बादी होती है, बहुत सारे फ्रॉड का खतरा बना रहता है इस इंडस्ट्री में। तो आप सोच समझ कर ही इस इंडस्ट्री में कदम रखें, अच्छी कंपनी का चुनाव करें, अच्छी कंपनी का। एक लाइन में यदि हमें समझाना हो कि अच्छी कंपनी का चुनाव कैसे करें तो आप ये समझ लो कि आप देखो पीपीपी, प्रोडक्ट कैसा है, प्लान कैसा है, प्रमोटर कैसा है, उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, रीजनेबल प्राइस पे है कि नहीं, क्वालिटी है या नहीं, ठीक है। दूसरी चीज है प्लान उस कंपनी का क्या है, वो प्लान लोगों के फायदे के लिए है या सिर्फ कंपनी के फायदे के लिए है, और तीसरा उस कंपनी को चलाने वाले लोग कैसे हैं। यदि ये तीनों चीज से आप संतुष्ट हैं तो कंपनी आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। आपके संतुष्ट होने से नहीं बल्कि उसको चेक कीजिए, बाकायदा चेक कीजिए।
प्रमोटर को जब भी चेक करेंगे तो कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी जानकारी वो भी चेक करनी होती है। सिर्फ अच्छे आदमी हो जाए और हम समझ लें कि अच्छा आदमी है मेरे बात करने से, तो बात करने से हम अच्छा तो नहीं हो जाते हैं, अंदर में क्या हुआ तो नहीं जानेंगे। तो वो चीजें, तो दोस्तों उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी चेक करने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये चीजें हैं, फ्रॉड का खतरा आपका बना रहेगा, ठीक है। तो सचेत होकर के इस इंडस्ट्री में कदम रखें। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट VVI, सफलता की संभावना 1 से 5%। सफलता की संभावना 1 से 5% मात्र इस इंडस्ट्री में। 100 लोग काम कर रहे हैं तो 1 से 5 लोग सफल होंगे, बाकी के लोग वापस आने वाले हैं। बुरा लगेगा आपको थोड़ा सा सुनकर के, जो लोग इस इंडस्ट्री में होंगे सबको यह विश्वास रहता है कि मैं कामयाब होऊंगा, सबको यह विश्वास रहता है मैं कामयाब होऊंगा। ये कड़वा बात है लेकिन सत्य है दोस्तों, ये कड़वा बात है लेकिन सत्य है। आप जब जहां पे हो ना, आप देखो कि कितने लोग आपके साथ इस बिजनेस को शुरुआत किए, आज कितने लोग जिस समय में आप शुरुआत किए, कितने लोग उस समय के लोग अभी भी मौजूद हैं, नहीं होता ना। जो लोग इस बिजनेस में टिक गया, हर परेशानी को झेल लिया, हर चुनौती को झेल लिया, हर मेहनत पे खड़ा उतरने के लिए तैयार है, हर कसौटी पे खड़ा उतरने के लिए तैयार है, तो वो इंसान इस बिजनेस में सफल हो जाता है। वही लोग 1 से 5% की श्रेणी में आता है ना दोस्तों। इस दुनिया में IAS IPS की तैयारी करने वाले कितने लोग, बहुत सारे लोग बनते हैं, कितने लोग, बहुत कम लोग। फॉर्म निकलता है कितना नौकरी के लिए, 1000 2000, भरते हैं कितने, 1 2 लाख लोग, है ना, 1 2 लाख लोग, लेकिन सिलेक्शन होता है कितना, कुछ गिने चुने लोगों का। उसमें भी गिने चुने लोग, मल्टी टैलेंटेड लोग भी बाहर हो जाते हैं, उसके पीछे भी रीजन होता है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, देखिएगा। यानी दोस्तों हर क्षेत्र में कामयाबी 1 से 5% भी है, 1 से 5% ही है। और यहां पर भी दोस्तों 1 से 5% ही कामयाबी की संभावना है। यदि आप 1 से 5% लोगों में आना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, ऑलरेडी चैनल पे जाइए देखिए, बहुत सारी वीडियो बनी है। आप कैसे 1 से 5% लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं उसके लिए वीडियो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों संभावना 1 से 5% ही है, सफलता की संभावना। वैसे दोस्तों बाकी के 95% लोग, 99% लोग इस इंडस्ट्री में असफल हो जाते हैं। तो असफलता से आपको डर लगता है तो आप लौट जाइए इस बिजनेस से। लेकिन दोस्तों यदि आपके दिल में ये जोश है, जुनून है, और जोश जुनून के साथ कुछ करने की भावना है, कुछ बनने की भावना है, और यदि आप कर सकते हैं किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में, तो दोस्तों 1 से 5% की श्रेणी में आप आ जाएंगे। तो दोस्तों ये मोटा मोटी 5 पॉइंट है जो अपने शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ये सारी बातों को यदि आप समझते हैं तो दोस्तों समझने के बाद एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि आपके लिए इंडस्ट्री है या नहीं। लेकिन इस 5 कारणों की वजह से मैंने बताया ना, आप इस इंडस्ट्री में के लायक नहीं हो, या इंडस्ट्री आपको में नहीं रहना चाहिए, मेरा सजेशन यही होगा। यदि आप इस सारी परिस्थितियों के विपरीत काम करने के लिए तैयार हो, चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए है। क्लियर दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अंदाज में, एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।